हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे गुप्त काल के प्रश्नों की। ठीक है, और ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ये जो प्रैक्टिस सेट है कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एलटी ग्रेड के लिए है ही, और भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे पेट का एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा, आरओ मेंस का होगा, और जहाँ कहीं भी जीएस आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं मौर्य, सुंग, गुप्त, मगध। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्यों कहा जाता है स्वर्णिम? क्योंकि उस समय कला, साहित्य, धर्म, इन सभी में जो है उन्नति हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त काल में कन्नौज सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था, सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था। और दूसरा है गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोनों नहीं सही है। क्यों? ये जो यहाँ पर दिया गया कन्नौज कि गुप्त काल में कन्नौज सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था, तो यहाँ पर होगा उज्जैन। क्या होगा? उज्जैन। और दूसरा दिया गया है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की। नहीं, मुद्राएं जारी तो की, सर्वाधिक स्वर्ण की, लेकिन वो शुद्ध नहीं था। शुद्ध जो है वो कुषाण शासक ने जारी की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, करशापड़, दिनार या फिर पड़। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रूपक। रूपक चांदी के सिक्के कहलाए, और दिनार जो है ये सोना कहलाया, करशापड़ चांदी प्लस तांबा, और पड़ ये तांबे का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्लीज इसको आप लोग गलत मत करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। और किसने कहा? बिन्सट बिन्सट स्मिथ ने, इनकी वीरता और कुशलता को, युद्ध कुशलता को देखकर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारक नहीं था? ऑप्शन है हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, या फिर अरब आक्रमण। तो इसमें ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। अरब आक्रमण। अरब आक्रमण तो कहाँ हुआ था गुप्त साम्राज्य में? ठीक, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कंडूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ऑप्शन है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग अटेम्प्ट लिए होंगे। ये सब क्या थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 7। बाघ की गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघ की गुफा महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। और दूसरा दिया गया है कि इस गुफा का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। यहाँ नासिक रहेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, और ऑप्शन सी केवल दो, और डी ना तो एक ना तो दो। यहाँ पर जो ये पहला ऑप्शन दिया गया है कि बाघ की गुफा महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफा। ठीक, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमें सही बताना है। और ये दूसरा जो दिया गया है कि इस गुफा का निर्माण गुप्त काल में किया गया था, ये सही है। तो इस प्रकार से अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? और ऑप्शन दिए गए हैं कुमार गुप्त,
कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द का निर्दिष्ट क्या करते हैं? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण या फिर धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ये? भूमाप है, कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख या समुद्रगुप्त एरड़ अभिलेख। तो इस क्वेश्चन में सुमेलित नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो उदयगिरी गुफा अभिलेख है कुमारगुप्त प्रथम से रिलेटेड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, घटोत्कच ने या फिर श्रीगुप्त ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम गुप्त जो है सिक्के जारी किए। क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करिए। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो यहाँ पर दिया गया चांदी के सिक्के जारी करने वाला, और इस वाले क्वेश्चन में था किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इसमें दिया गया चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख शासक, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों किया था ये चांदी के सिक्के जारी? गुजरात में जो शकों को पराजित किए थे उसके उपलक्ष्य में। ठीक है, और इसलिए इन्हें शक विजेता भी कहा गया, शक विजेता। कई उपाधि भी इनको प्राप्त हुई, जैसे परम भागवत उपाधि प्राप्त हुई है, परम भागवत, देवगुप्त, देवराज, देवर्षि भी कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ऑप्शन दिए गए हैं शंकु, छपड़क, वररुचि, अमर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छपड़क। और जैसे सबसे प्रमुख 9 रत्न कौन थे? कालिदास, बेताल भट्ट कौन थे? जादूगर, धन्वंतरी चिकित्सक, चिकित्सक, वारामिहिर कौन थे? खगोल विज्ञानी, खगोल विज्ञानी, और ये अमर सिंह कोशकार, कोशकार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न को सुमेलित कीजिए। देवपुत्र, गौतमिक, गौतमिक, गौतमिक कैसे रहेगा? कुल्यवाप, आहार। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहे हैं कि कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित था? भूमाप से। कुल्यवाप चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 पर गया। तो सी का 1 किसमें है? देखिए, इसमें है, नहीं, कट गया। इसमें है, नहीं, इसमें नहीं, और बी में है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए आ गया। यदि और सब नहीं पता है तब भी हम केवल 1 से ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। बाकी ए का क्या हो जाएगा? राजकीय उपाधि है, देवपुत्र। और गौतमिक क्या है? राज्य कर्मचारी। कुल्यवाप भूमाप इकाई, और आहार क्या है? प्रशासकीय इकाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर ये कुमारगुप्त प्रथम। आपको इसका इसमें मिलान करना है। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। चंद्रगुप्त, कुमार देवी। ठीक है, तो ए का किस पर गया? 3 पर, तो ये कैंसिल हो गया।
और इसके बाद समुद्रगुप्त, दत्ता देवी। तो बी का एक ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार से हम लोग गुप्त काल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए। आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल का आपका टॉपिक क्या रहेगा? गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल एवं दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, इससे संबंधित क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझकर रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक।